हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपमन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ सरकार ये साल राज्य में किसान मन ले समर्थन मूल्य में 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर अपन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाए है। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। ये साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू है धान खरीदी के महाअभियान सोमवार के संपन्न होगी। ये साल 21,77,283 किसान मन समर्थन मूल्य में अपन धान बेचे हैं। ये साल किसान मन ले खरीदी के धान के एवज में वो मतलब 19,083 करोड़ 97 लाख के भुगतान करे जा चुके हैं। राज्य में समर्थन मूल्य में धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में अग्रणी रहे हैं। जांजगीर चांपा जिला दूसरा और महासमुंद जिला तीसरा क्रम में रहे हैं। उन्हें धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के काम गलत तेजी ले जारी है। अब तक 64.43 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव हो चुके हैं। कस्टम मिलिंग करके भारतीय खाद्य निगम 9.47 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 7.66 लाख मीट्रिक टन चाउर जमा करे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार डाले जमीन के बाजार मूल्य के दर में अब 40% तक के छूट दे जाए के आदेश जारी करे गए हैं। जमीन की खरीदी ऊपर ये विशेष छूट के लाभ राज्य के लोगन 31 मार्च 2022 तक उठा सके। एक पहली गाइडलाइन के दर में 30% के छूट दे जाते रहे। बता दें कि भूपेश कैबिनेट के बैठक में चालू वित्तीय साल 2021-22 के शेष अवधि पर मार्केट वैल्यू गाइडलाइन के दर में 30% ले घटा के 40% करे जाए के फैसला करे गए हैं। और यही क्रम में वाणिज्य कर पंजीयन विभाग मंत्रालय डाले 7 फरवरी के गाइडलाइन दर में 40% के छूट दे जाए के आदेश विधिवत जारी करे गए हैं। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर के उपस्थिति में पुनर्वास कैबिनेट सब कमेटी के बैठक हुई। बैठक में सरकारी विभाग के अनुपयोगी और शासकीय अनुपयोगी रिक्त पड़े जमीन के विकास के योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में अनुपयोगी भूमि ला उपयोग में कौन प्रकार ले लाए जाए और क्रियान्वयन एजेंसी ला जमीन हस्तांतरित कौन प्रकार ले करे जाए, ये कर संबंधित नीति ले ला CONRDA डाहर ले प्रस्तुत करेगी। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू बताएं कि हाई पावर कमेटी डाले चर्चा के बाद नीति ला कैबिनेट के आगू राखे के निर्देश दे गए हैं। हाई पावर कमेटी में 2 उद्देश्य था कि सरकार की जितनी जमीन है खाली पड़ी है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो अनयूज्ड है, उसका उपयोग करें, रेवेन्यू जनरेट हो। वैसे ही सरकारी भवन जो जर्जर हैं उसको तोड़कर उसका उपयोग। तो इस प्रकार नीति आज प्रस्तुत हुई, जिसको हम लोगों ने अप्रूव किया है और वो कैबिनेट में उसको फाइनल करा के फिर शुरू कर देंगे काम करना उसमें। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विभागीय अधिकारी मन के बैठक ले प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा करें। संघी पटनायक कमेटी अंतर्गत आदिवासी मन के रिहाई, चिटफंड कंपनी मन के खिलाफ कार्रवाई, राजनीतिक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज प्रकरण के वापसी की समीक्षा करके अधिकारी मन ला दिशा निर्देश गलौ दी। बैठक में अधिकारी मन जानकारी दिन के चिटफंड कंपनी मन पर कार्रवाई करके अब तक 17,385 निवेशक ला लगभग 11 करोड़ 21 लाख रुपए लौटाए गए हैं। बैठक में ये बात गलौ आगू आई इसकी नक्सली घटना में 40% की कमी आई है। काला कपड़ा पहन के कांग्रेसी मल्ला और पीएचई मंत्री के बंगला में घुस के मारपीट मामला गरमात जाती। यह मामला में कांग्रेस SC/ST प्रकोष्ठ और आदिवासी कांग्रेस बीजेपी के पूर्व मंत्री समेत मारपीट करने वाला कार्यकर्ता मन के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई के मांग करी। यह संबंध में पीएचई मंत्री रुद्र कुमार बताएं कि मुंगेली जिला के 2 कार्यकर्ता अपन कुछ काम लेके उकर आवास में आए रही, वखर बंगला ले बाहर निकले में मारपीट करेगी। काबर को मन काला कपड़ा पहने रही। ऐसे में वो मन मारपीट करने वाला बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मनो पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग करी।
बेचारे बच्चे लोग तो मेरे पास आए थे, उसको क्या पता था कि वो क्यों काला कपड़ा पहन के आएगा तो वो मार खाएगा रायपुर में। ये एक बहुत दुखद घटना है और जब ये घटना घटी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई भी की कि जिस तरीके से गाली गलौज राजेश टोनट के द्वारा किया गया है, इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो। और दुर्भाग्य ये कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवकों के साथ सिर्फ इसलिए कि वो लड़के काले रंग का कपड़ा पहन के न सिर्फ मारपीट किया गया बल्कि जगत गुरु धर्म गुरु रुद्र कुमार के घर के होर्डिंग को, बोर्ड को, यहां तक कि नेम प्लेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई। और मैं पुनः कांग्रेस पार्टी की ओर से दोहराता हूं कि ऐसे विरोध व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 1292 नवा कोरोना के मरीज मिले। 24 घंटा में 14 मरीज के मौत हुए। छत्तीसगढ़ में काली 4180 लोग स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में एक्टिव केस 13,706 हो गए। छत्तीसगढ़ के पॉजिटिव दर 3.46% में पहुंच गए। रायपुर में 157, दुर्ग में 132, सूरजपुर में 92, राजनांदगांव में 73, धमतरी में 73 और कबीरधाम में 69 नवा केस आगू आए हैं। एकरसिंगी बालोद ले 38 नवा केस मिले। बेमेतरा में 33, बलौदाबाजार ले 24 नवा केस आए। महासमुंद में 23, गरियाबंद में 17, बिलासपुर ले 63, रायगढ़ में 39, कोरबा ले 39 मामला आगू आए। जांजगीर में 16, मुंगेली में 83, पेंड्रा गौरेला पेंड्रा बरवाही में 16 नवा केस मिले हैं। सरगुजा में 25, कोरिया में 27, बलरामपुर में 43, जसपुर में 8, बस्तर में 30 नवा केस मिले। कोंडागांव में 16, दंतेवाड़ा में 13, सुकमा में 4, कांकेर में 40 और नारायणपुर में 76 नवा केस आगू आए। तो बीजापुर ले 17 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कबीरधाम जिला में कोरोना संक्रमण कम होने के नाम नहीं लिए थे। ग्राम कमाटी के हाई स्कूल में 27 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये में एक शिक्षक घलो शामिल है। सब बोला सर्दी बुखार की शिकायत रही। एक संग 27 कोरोना संक्रमित मिले के बाद स्कूल 3 दिन भर बंद कर दे गए हैं। असल में 5 दिन पहले स्कूल के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेकर बाद स्कूल प्रबंधन में जांच करवाई गई, जेमा एक शिक्षक समेत 24 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। सब संक्रमित होम आइसोलेशन में है। आप मतलब बता दें कि सप्ताह भर पहले जी हाँ पंडरिया के हाई स्कूल में 27 लड़का कोरोना मिले रहे। तो कोरोना के तीसरा लहर में बंद करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी 22 दिन बाद फिर खुली। वह रायपुर स्थित मंत्रालय व विभागाध्यक्ष कार्यालय में लगाएंगे सबो पाबंदी लाभ हटा ले गए। ये कर बाद अब सबो अधिकारी और कर्मचारी बन के 100% उपस्थिति होके काम करे जाही। सामान्य प्रशासन विभाग ये संबंध में आदेश गलो जारी कर दे है। सरकार डाले जारी आदेश में ये कहे कि जौन जिला में संक्रमण दर 4% ले कम हुए वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले जाए। ये आदेश के बाद रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के संग ही कई विश्वविद्यालय आज ले संचालित होने लगे हैं। ये दौरान ऑनलाइन क्लास गला संचालित होते रही। जौन जिला में 4% के ऊपर संक्रमण दर है वहाँ कलेक्टर ये संबंध में आदेश जारी करी। संक्रमण के दर कम होने की स्थिति पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ऑफलाइन परीक्षा लेके अब तैयारी करे है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारी और अधिकारियों की उपस्थिति 100% कर दी गई है। संक्रमण का दर 4% से कम है, वहां छात्रों को भौतिक रूप से उपस्थित कराने की अनुमति दे दी गई है। और जहां संक्रमण का दर 4% से ज्यादा है वहां कलेक्टर द्वारा स्कूलों के लिए जारी निर्देश को पालन करना है। रायपुर के रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में आग लगे के मामला आगू के खुलासा हुए। जांच के बेरा आरपीएफ के टास्क टीम 3 आरोपी ला गिरफ्तार करी। यहाँ आगे लगेले पहले के 3 कंप्यूटर चोरी हो रही। आरपीएफ आरोपी मतलब 3 कंप्यूटर जब्त कर ले। आशंका जताया जाती कि चोरी के बाद आग गलो यही आरोपी में लगाए हुई। देर रात मौका के जायजा ली समर सहयोगी तहसीन जैदी। रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में आधी रात को लगी आग में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आग लगने से पहले यहां पे चोर घुसे थे और चोर जो थे उनकी संख्या 3 बताई जा रही है और जिसकी शिकायत जो है
वो रेलवे ने आरपीएफ में कराई है। और उसके बाद अभी जिस तरीके से बात सामने आई है, जिसकी बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 लोग हैं, 3 आरोपी जो लोग हैं, 3 संदेही जो हैं, उनको हिरासत में यहाँ पे लिया गया है और उनसे कंप्यूटर भी यहाँ पे जब्त किया है। हालांकि इस बात की पुष्टि जो है आरपीएफ के अधिकारी अभी नहीं कर रहे हैं और पूरा मामला जो है बाद में जानकारी देने के बाद मीडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये आग लगी थी, ये जो है पीआरएस ऑफिस है, रिजर्वेशन ऑफिस, जहां पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे रात करीब 2 बजे के आसपास ये आग लगी थी और इसमें जो रिजर्वेशन के जो फॉर्म थे, पुराने फॉर्म, नए फॉर्म और पुराने जो रेलवे चार्ट थे, वो जल के यहाँ पे सुहा हो गए थे। लेकिन एक बड़ा खुलासा यहाँ पे ये हुआ है कि ये आग लगने से पहले यहाँ पे चोर घुसे थे और 3 कंप्यूटर जो हैं वो उसको चोरी करके यहाँ से ले गए थे। इस बात की आशंका प्रबल है इस पूरे मामले में कि आग भी उन्हीं शातिर चोरों के द्वारा लगाई गई थी। इसमें एक बात और सामने आई है कि यहाँ पे 3 रेलवे के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पे कुछ ऑफिस बंद होने के बाद भी रुके हुए थे, देर रात तक रुके हुए थे। अभी उनको भी पुलिस ने, जो आरपीएफ की जो है टीम है, उन्होंने उनको हिरासत में लिया है। और अभी जिस तरीके से बात सामने आई है कि जो 3 कंप्यूटर हैं वो भी जब्त हो गए हैं और जो 3 संदेही हैं उनको भी हिरासत में लिया है, उनको पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि जो है आरपीएफ की टीम पूरा मामला दर्ज हो जाने के बाद मीडिया में देने की बात कर रही है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर के तारबार इलाका में 17 साल के किशोर के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामला आगू आए है। 50 लाख की फिरौती पर आरोपी मन घटना ला अंजाम दे हैं। पुलिस मृतक के शव बरामद कर वारदात में शामिल 3 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। 17 साल के रेहान के रविवार देर संझा तक घर नहीं आए के बाद रेहान के नंबर ले ही कोनो अज्ञात मनखे के फोन आई, जेमा रेहान के पिता ला अपहरण की जानकारी दी सो फिरौती की रकम के रूप में 50 लाख रुपया के मांग करे, जेकर शिकायत थाना में करेगी। कॉल डिटेल के आधार में पड़ोस में ही रहने वाला युवक ला गिरफ्तार करेगी। कड़ाई पूछताछ में वह 2 अन्य आरोपी के संग युवक के अपहरण और हत्या की जानकारी दी। अपहरण के बाद पहचान उजागर हो जाए के डर ले रेहान की गला दबा के हत्या कर देगी। पुलिस रेहान के सौला रतनपुर के रानी गांव क्षेत्र में एक नाला ले बरामद करी। आरोपी वर्ग के खिलाफ हत्या व अपहरण के अपराध दर्ज कर आगू की कार्रवाई करे जाते हैं। उन पे एक फिरौती की कॉल आई थी जिसमें 50 लाख की मांग की गई थी। एक संदेही तक पहुंचे अभिषेक दान, जो कि मृतक के घर के बच्चे के घर के पीछे ही रहता था और उससे जान पहचान थी। उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने पूरी घटना को स्वीकार किया और 2 लोगों का और नाम लिया। इन तीनों ने मिलकर बच्चे को बहाने से घर से बाहर बुलाया था, क्योंकि मृतक इनको पहचानता है तो अगर ये जिंदा बचेगा तो इनका नाम ज़रूर लेगा, इसीलिए इसको पहले ही मार डाला था। कोरोना काल में बंद करेगी ट्रेन ला शुरू नहीं करेले लोगन परेशान है। सांसद और विधायक सलग बंद हुए ट्रेन ला फिर शुरू करे के मांग कर चुके हैं, फिर ये डार रेल प्रबंधन कोनो ध्यान नहीं देते। कोरोना काल ने पहले चिरमिरी अनुपुर रेलखंड पर ले 5 ट्रेन के संचालन होत रही, फिर कोरोना केस कम हुए के बाद खाली 1 ट्रेन चिरमिरी बिलासपुर के संचालन करे जाते। सांसद ज्योत्सना महंता रेल मंत्री लेके डीआरएम तक ट्रेन शुरू करे पर चिट्ठी लिखे रही। विधायक विनय जायसवाल घलो ट्रेन शुरू करे के मांग लेके धरना में घलो बैठ चुके हैं। यदि बीजेपी नेता यह विषय ऊपर केंद्र सरकार की बचाव करत नजर आए। लोग इतने परेशान हैं। ये पूरा कोयलांचल क्षेत्र है, आप जानते हैं, यहाँ रीवा से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सारे यहाँ लोग रहने वाले हैं। इसके बाद ट्रेनों का चालू नहीं होना, आज ये तकलीफ ये नहीं देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये तकलीफ नहीं दिख रही है। ट्रेन अब तक प्रारंभ हो गया होता, लेकिन कोरोना का तीसरी लहर की वजह से केंद्र सरकार ने एहतियातन ट्रेनों को बंद की है और जल्द ही ट्रेनें खुलेंगी, उसके लिए हम भी पत्राचार किए। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा जोन के अधिकारी मन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई टेंडर रद्द करे के मांग करें। दस्तावेज के संग गड़बड़ उजागर करते हुए हरदीप सिंह होरा आरोप लगाए हैं कि जोन 2 शहीद हेमू कारडी वार्ड के नाव ऊपर लगभग 50 लाख रुपए के सीसी रोड, सार्वजनिक भवन निर्माण और बैडमिंटन कोर्ट के 3 टेंडर जारी करे गए। ठेकेदार मन ला वर्क ऑर्डर घलो जारी कर दे गए। फिर टेंडर फाइल में निर्माण काम के सही लोकेशन तक अब बताए नहीं गए हैं। मामला में जोन आयुक्त के कहना है कि यह टेंडर उखर आय के पहली के है।
अधोसंरचना मद से पैसा 50 लाख रुपया जो वार्ड विकास कार्य हेतु के लिए आया था, उससे क्या विकास कार्य करवा रहे हैं जानकारी दे नहीं पा रहे। वार्ड में बोलते हैं सार्वजनिक भवन है, उसमें अतिरिक्त निर्माण कराया जा रहा है। कोई नगर निगम के रिकॉर्ड में ऐसा सार्वजनिक भवन नहीं है। 15 साल जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने किया है, इस बार भी इनकी सोच वही है। भूपेश बघेल जी की सरकार में बिल्कुल भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसका मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ। जोन अध्यक्ष महोदय ने एक चिट्ठी दी थी जिसमें पेवर ब्लॉक से संबंधित काम को लेकर उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जानकारी चाहिए थी। उसमें हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, पेवर ब्लॉक को लगाने को लेकर जो शिकायत है उसमें जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ जिले में एफसीआई नॉन गोदाम में राइस मिलर्स के जमा करेंगे लगभग 6490 बोरी के सैंपल फेल होगी। यानी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए चाउर की एज टेस्टिंग में ये सैंपल फेल हुए। ऐसे में मिलर मल्ल नोटिस जारी कर दोबारा गुणवत्ता युक्त चाउर जमा करे के निर्देश नागरिक आपूर्ति निगम दे है। हालांकि मिलर मन के कहना है कि एज टेस्टिंग में अच्छा क्वालिटी के चाउर घलो रिजेक्ट कर दे जाते, जेकर ले मतलब परिवहन और मिलिंग में दोहरा लागत उठाना पड़ा थे। मिलर मन के ये घलो कहना है कि ये कल मिलिंग में घलो देरी हो ही खराब चाउर जमा करे की शिकायत के बाद राज्य शासन ये दरी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए चाउर के एज टेस्टिंग की प्रक्रिया अपना है। भाई दुनिया बहुत ही मैनिपुलेट। अगर हमको थोड़ा सा लिबरल करके गवर्नमेंट करें तो बहुत ही ज़्यादा उठाव और चावल जमा में गति आ जाएगी। अभी तक की स्थिति में करीब 10 से 15 लाख चावल रिजेक्ट हो चुका है। चावल ज़्यादा पुराना है तो उस टेस्ट में फेल हो जाता है। मिलरों के द्वारा अगर रिसाइकलिंग जो किया जाता था वो पूरी तरह से इससे रुक गया है और इस पे मतलब इस टेस्ट के लिए शासन के निर्देश पे बहुत कड़ाई बरती जा रही है। रायगढ़ जिला में संचालित आत्मानंद स्कूल एक दरी फेर ले विवाद में। शिक्षा विभाग का जिला मुख्यालय समेत 9 ब्लॉक में संचालित आत्मानंद स्कूल में पहली ले पदस्थ हिंदी मीडियम के 135 शिक्षक के एक तरफा तबादला कर दे। तबादला के बाद ये तय हो गए कि आत्मानंद स्कूल भवन में पहली के हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो जाए। ये कर ले स्थानीय शिक्षक मन में आक्रोश तहे। वहीं बीजेपी अगलो हिंदी मीडियम स्कूल बंद करे ऊपर आंदोलन की चेतावनी दे है। शिक्षक मन के कहना है कि इन परीक्षा के मौका में शिक्षक मन के तबादला करेंगे, जेकर लड़का मन के पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित हुई। जौन स्कूल में पदस्थापना देंगे ओमले कई स्कूल में शिक्षक के पद ही नहीं है। डीओ के कहना है कि हिंदी मीडियम स्कूल बंद करे के अभी कोई आदेश नहीं आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सबको भ्रमित कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम चलेगा, लेकिन हिंदी माध्यम चलेगा नहीं, क्योंकि आप आदेश में भी देख लेंगे जो ऊपर में इंडोर्स हुआ ट्रांसफर हुए हैं, ये लोग वर्जन दे रहे हैं कि शिक्षकों से सहमति मांगी गई थी, शिक्षकों ने सहमति नहीं दी। तो हमसे जो सहमति मांगी गई थी वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए मांगी गई थी, इसलिए हमने सहमति नहीं दी। लेकिन सारे के सारे लेक्चरर का ट्रांसफर कर दिया गया। पर्दे की आड़ में इस स्कूल को बंद करने की कवायद की जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ये जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो भूपेश सरकार के जो आदेश है उसका पालन कर रही है, लेकिन पर्दे की आड़ में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र विरोध करेगी। रही बात वहाँ पर हिंदी मीडियम की कक्षाएं संचालित होने की, तो हिंदी मीडियम की कक्षाएं संचालित होंगी, इसलिए कि जो इंग्लिश मीडियम का सेटअप है उसमें हिंदी माध्यम के भी कुछ पद हैं और यदि कोई कमी होगी तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को इसमें किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम भी संचालित होते रहेगा। बलरामपुर में एक महिला अपन 8 साल के सगी भतीजे ऊपर जुर्म के देहा कर दी। अक्सर बच्ची की रोना और चीख पुकार सुन के मकान मालिक ला शक हुई तो वह महिला ले पूछताछ करीस, जेकर पर महिला पहली तब बहाना बनाईस, फिर बच्ची की हालत देख के सब आगू आगिस, जेकर बाद मकान मालिक का पुलिस में शिकायत करीस। पुलिस मामला ला गंभीरता ले लीस और एक टीम ला जांच पर महिला के घर भेजिस। महिला स्टाफ बच्ची ले पूछताछ करीस, सेवर बच्ची डरे रहीस। पुलिस के मुताबिक बच्ची के शरीर में चोट के निशान है। फिलहाल चाइल्ड लाइन टीम एकर जानकारी ओला देगिस। संगी बच्ची के परिजन ले घलो संपर्क करे की कोशिश करे जाते। जानकारी के अनुसार महिला के पति बीएसएफ में है। वो अपन पत्नी और साला के 8 साल के बेटी के संग राजेश सिंह के मकान में किराए में रहे थे। बच्ची ला लोगन पढ़ाए पर रखे हैं, फिर आरोप है कि बुआ ओकर ले मारपीट करते, यहाँ तक कि कई गाँव ओला चिमटा ले दागे घलो है। 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित कर रही थी। जब देखे कि हाथ में घाव वाव लगा हुआ है और ये सब है तो हम लोग को लगा थोड़ा सा शंका टाइप का, तो फिर बच्ची को बुलाया, चाइल्ड केयर वाले को बोले और एडिशनल एसपी नायक साहब को फ़ोन किया मैं,
तो पुलिस की टीम और ये लोग चाइल्ड केयर वाली टीम जाके उसको ले आए हैं। देखा गया कि बच्ची जो है वास्तव में थोड़ी सी डरी सहमी हुई थी और कुछ चोट के निशान थे, तो प्राइमा फेसी उनको तत्काल जो है मेडिकल मुहैया कराई गई। आगे जो भी तथ्य आते हैं उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में विस्फोट 4 के खबर के बड़े असर है। 12 साल के पहाड़ी कोरबा बच्ची के गर्भवती हुए और ओला ले के लापरवाही के मामला में खबर दिखाए जाए के बाद 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के एक कर्मचारी ने निलंबित कर दे। असल में वाड्रप नगर के भगवानपुर में पहाड़ी कोरबा बच्ची के संग दुष्कर्म हो रही, जेकर बाद वो गर्भवती हो गई। महिला बाल विकास विभाग होकर बकायदा पंजीयन करीस और अस्पताल में ओला प्रेगनेंसी के बेरा लगाए जाने वाला टीका घला लगाइस। जबकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामला में न तो पंजीयन हो न ही जांच और इलाज, बल्कि एक जानकारी घलो अफसर मल्ला नहीं दे गए रही। हालांकि 12 साल की लड़की स्वस्थ बच्चा ला जन्म दिस, अभी दोनों सुरक्षित हैं। उम्र की थी वो और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थी। ये लापरवाही वहाँ संबंधित सिस्टर के द्वारा हुआ था और उसके द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी। इसी लापरवाही में उसको निलंबन की कार्रवाई की गई है और साथ में वहाँ की सब सेंटर जो सेक्टर सुपरवाइजर हैं उनको भी वहाँ से अन्य ट्रांसफ़र किया गया। जगदलपुर के केसलूर कना कोयलेपाल इलाका में रात के बाराते लौटत वाहन पेड़ ने टकरा गए। हादसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सब घायल इलाज पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। हादसा इतना भयंकर रही कि 2 लोगों के मौका में मौत हो गई, जबकि एक मन के अस्पताल ले जाए बेरा दम तोड़ दी। तभी भरत के विदा, जय जोहार।